यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल सकता है। तो एक थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है। तो ये किस तरह से करते हैं, इसके दो पार्ट हैं, मैंने दो पार्ट कर दिए हैं। वैसे बुक में एक ही पार्ट दिया हुआ था, ये फर्स्ट वाला, तो सेकंड वाला पार्ट भी इसमें बन सकता है। तो देखिए किस तरह से है क्वेश्चन। प्रूव दैट फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, फर्स्ट पार्ट, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। अब ये किस तरह से प्रूव करना है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको प्रूफ। सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करने पड़ेंगे। तो लेट Z1 क्या है, A1 प्लस आयोटा B1 जनरल फॉर्म। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ दैट इम्प्लाइज, तो क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1, Z1 का रियल पार्ट कौन है, A1, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, P1। ऐसे ही हम सपोज करेंगे Z2 को A2 प्लस आयोटा B2, और इट इम्प्लाइज रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, A2, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है, B2। क्लियर। नाउ अब हमें करना है क्या है, देखो यहाँ पे, यहाँ से हमें पता चल रहा है हमें क्या करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं Z1 इंटू Z2 को लेके चलना होगा, क्योंकि उसका रियल पार्ट निकालना होगा। नाउ सबसे पहले हम Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं A1 प्लस आयोटा B1 और इंटू A2 प्लस आयोटा B2, ब्रैकेट्स में है दोनों वैल्यू। अब A1 इंटू A2 हो गया सॉल्व करने के बाद, यहाँ से ये जो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो यहाँ आएगा आयोटा A1 और B2, उसके बाद आएगा ये इसके साथ आयोटा यहाँ से A2 B1, और लास्ट वाला इससे इंटू होगा प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, हम यहाँ पुट कर देंगे। ये टर्म दोनों कंबाइन हो जाएंगी और ये टर्म इसके साथ कंबाइन हो जाएगी। तो A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा टाइम्स A1 B2 प्लस A2 B1 आएगा। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट बस हमारा प्रूव होने वाला है, इसका रियल पार्ट लेंगे। तो देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या होता है, ये पूरा होगा, यही रियल पार्ट होता है ना, और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट ये आ गया। अब देखो ऊपर मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, रियल पार्ट क्या है इसका, ये देखो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1 A1 है। तो A1 को क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1, यहाँ दिखाया हुआ है। A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, यहाँ दिखाया हुआ है। उसके बाद माइनस, उसके बाद B1 क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये आपका प्रूव हो गया यहाँ पे पार्ट ये वाला, ठीक है। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट था इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये A1 B2 प्लस A2 B1। अब A1 की जगह क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1, यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इसको क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z2 और इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। तो इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी यहाँ से प्रूव हो जाता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको जनरल फॉर्म्स लेके चलनी होंगी और उसके बाद उसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। एक बार वेरी शॉर्ट आंसर कुछ देख लेते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन जो आते हैं आपके। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, राइट दी एडिटिव इनवर्स ऑफ आयोटा। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसका साइन चेंज करना है आपने, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, -1 से। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, माइनस आयोटा। राइट दी मल्टीप्लाइड इनवर्स ऑफ आयोटा, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो 1 बाई आयोटा। लेकिन 1 बाई आयोटा तो कभी लिखते नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसको आयोटा से रैशनलाइज कर देंगे। तो आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो आयोटा बाय -1 क्या आंसर आ गया, माइनस आयोटा। तो इस तरह से ये वेरी स्मॉल क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, राइट दी प्रिंसिपल आर्गूमेंट आयोटा। ये आपको मैंने बताया था, जब भी आयोटा का क्वेश्चन आता है, सिंपल आयोटा का, या इसके साथ कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड है, रियल नंबर, तो हमेशा आंसर π/2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट बनेगा ये हमेशा कहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। तो ये जो एंगल यहाँ ट्रेस होगा वो π/2 होगा, यही आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। उसके बाद राइट दी प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ माइनस आयोटा। तो यहाँ जब भी आयोटा का साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा तो हमेशा इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट -π/2 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमेशा नेगेटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस लाई करेगा, यहाँ पे 0 -1। तो ये एंगल कितना बनेगा, -π/2। क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये देखो इसका डायरेक्शन भी यहाँ मार्क कर देते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। राइट दी प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ -3, मतलब रियल नंबर, लेकिन इसका साइन कैसा है, नेगेटिव रियल नंबर है ये। तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा आपका, यहाँ से यहाँ, ये रोटेशन है इसकी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल कितना ट्रेस होगा, पाई। तो इसलिए हमेशा आंसर -2 -3
है ना। इस तरह से -4 कोई भी नंबर होगा तो उसका आंसर पाई आएगा। अब एक आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया था, सिंप्लीफाई आयोटा रेज़ टू पावर -39, तो इसको पहले हम रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे आ जाएगा आयोटा 39, और मुझे पता है अगर मैं यहाँ 4 की पावर बना दूँ तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा बाई आयोटा रेज़ टू पावर 40। आयोटा से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं आयोटा 4 की पावर 10, आयोटा 4 क्या होता है 1, 1 की पावर 10 क्या होता है 1, ऊपर आयोटा, तो इसका आंसर आयोटा हो जाएगा। और ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए जो आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, है ना। आयोटा की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। तो इसी के साथ ये कंप्लीट करते हैं टॉपिक, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो बहुत ही ध्यान से करना है आपको, मैंने यह बताएं, जो असाइनमेंट मिलेगी उसको प्यार से सॉल्व करिए, ध्यान से सॉल्व करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।